हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे ये वॉकिंग वर्सेस जिम, विच वन इज़ बेटर फॉर फैट लॉस फॉर बिगिनर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रांसफॉर्म विद प्रणीत पे। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन सा डाउट क्लियर करने वाले हैं जो बहुत जन के मन में सवाल रहता है कि क्या सिर्फ वॉकिंग करने से, क्या सिर्फ वॉक करने से अपना फैट लॉस हो सकता है, क्या कि जिम जाना ज़रूरी है, कि मतलब ऐसे बहुत से डाउट्स रहते हैं सबके मन में। तो आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉकिंग पे। तो वॉकिंग एक सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वॉकिंग अच्छा नहीं है या फिर वॉकिंग एकदम नॉर्मल ही है। अभी बहुत जन को आपने देखा रहेगा दिन भर रात भर मतलब चलते रहते, सुबह चलते हैं, शाम को चलते हैं, बस चलते रहते हैं। और उनको आपने देखा भी रहेगा कि उनका वेट लॉस भी होता है। पर अपना अगर टारगेट सिर्फ वेट लॉस ही है और आपको मतलब नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल जीना है, नॉर्मल आपको हेल्दी रहना है और आपका वेट भी मतलब ज़्यादा आपको कम नहीं करना है, 5 to 10 kgs करना है, तो वॉकिंग एक ठीक ऑप्शन है। पर अगर आप ओवर वेटेड हो, आपका वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपको मतलब आप ओबेस कैटेगरी के भी ऊपर हो, आपका वेट ट्रिपल डिजिट में है, तो आपको वॉकिंग एक मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। उससे अच्छा आप उतना ही टाइम, अगर आप 30 to 40 मिनट्स सुबह वॉक कर रहे हो, 30 to 40 मिनट्स शाम को वॉक कर रहे हो, उतना ही टाइम अगर आप जिम में दे रहे हो, आपका वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। पर अभी अपना वॉकिंग के टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो वॉकिंग इसके लिए मतलब अगर आपका टारगेट फैट लॉस है तो वो हो जाएगा वॉकिंग से, पर वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। जो आपको रिजल्ट कम टाइम में बाकी के एक्सरसाइज से मिल सकता है वो वॉकिंग से नहीं मिल पाएगा। उसके लिए वॉकिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। ऐसे नहीं कि वॉकिंग करना ही नहीं है या फिर बिल्कुल नहीं करना है, पर सिर्फ वॉकिंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको वॉकिंग के साथ आपका डाइट भी कंट्रोल में करना पड़ेगा, सब कुछ ओवरऑल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जिम भी करना पड़ेगा, तो वॉकिंग फ़ायदे में है। सिर्फ वॉकिंग के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप आपकी डाइट पे, आप आपकी जिम वर्कआउट पे एक्स्ट्रा आपको वर्कआउट आपके और एक्स्ट्रा आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, तो आपका अच्छे से अच्छे वे में फैट लॉस होगा। चलिए बढ़ते अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ। तो अब बात करते हैं जिम की। तो जिम का मतलब बहुत जन के दिमाग में आता है हैवी वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग करना। तो जिम का मतलब बस हैवी वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग करना नहीं होता है। जिम के अंदर अलग एक एनवायरनमेंट रहता है, अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। उधर आपको जिम में आपको कार्डियो मशीन्स मिलते हैं, कार्डियो एरिया मिलता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एरिया मिलता है, आपको क्रॉसफिट एरिया मिलता है, तो बाकी के भी चीज़ रहते हैं। बस जिम में ऐसे नहीं कि जिम में गए वेट उठाए, वो भी हैवी वेट लिफ्टिंग किया, तो आपको लगता है मतलब बहुत जन को डर लगता है, एक आपके एज होने के बाद आपको लगता है इतना मैं वेट नहीं उठा पाऊंगा। तो जिम जाना मतलब बस वेट लिफ्टिंग नहीं रहता है। जिम जाना मतलब जिम में भी बहुत सारे एक्सरसाइज रहती है। कार्डियो सेक्शन में भी 2-3 वेराइटीज़ रहती है, जैसे आपका इलेप्टिकल हो गया, ट्रेडमिल हो गया, स्प्रिंटिंग साइकिल हो गया। तो आप ये भी सब चीज़ें जिम में कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको जिम में जाना है तो बस वेट लिफ्टिंग ही करना है। बाकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, आप क्रॉसफिट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग जिम में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्कआउट कर सकते हो आप जिम में। तो जिम का मतलब ऐसे नहीं कि आप बस वेट लिफ्टिंग ही कर रहे हो, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या है आपको? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपका मसल बिल्ड होंगे, जितना आपके ज़्यादा मसल बिल्ड होंगे उतना आपके कैलोरीज बर्न होंगे। मसल बिल्ड करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत रहती है, तो जितना आप मसल बिल्ड करोगे उतना आपके कैलोरीज बर्न होंगे, और जितना आप कैलोरीज बर्न करोगे इनडायरेक्टली आपका फैट लॉस भी होगा। जितना आप वॉक करने से आपके कैलोरीज बर्न नहीं कर पाओगे, वॉक करने से आपका मसल तो बिल्ड नहीं हो रहा है, आपका वॉक करने से आपके कैलोरीज कम हो रहे हैं, आपका बाकी का सब कुछ मतलब आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, वो तो सब है। पर आपके मसल बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी है, ताकि आपका मसल बिल्ड हो अच्छे से। और जितना आपके मसल अच्छे से बिल्ड होंगे उतना ही आपका फैट लॉस भी अच्छे से होगा।
उतनी आपकी बॉडी को शेप अच्छे से आएगा, ना कि आप बस दुबले पतले रहोगे। बहुत जन क्या करते हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस एक अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत जन क्या करते हैं कि उनका खुद का वेट लॉस कर लेते हैं। वेट लॉस में क्या होता है कि उनका जो मसल मास है वो भी पूरा ड्रॉप हो जाता है, तो उसके वजह से उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ओवरऑल पतला हो जाता है। और वही फैट लॉस में क्या होता है, आपके जो फैट बॉडी में जो फैट स्टोर है वो कम होता है, और आपके साइड बाय साइड मसल भी बिल्ड होते रहते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो उसके लिए। तो उसके वजह से आपकी बॉडी ओवरऑल पतली नहीं लगती है, बल्कि आपकी बॉडी मस्कुलर लगती है। तो ये फ़र्क है, आप सिर्फ वॉक करते हो और सिर्फ वॉक के साथ आप जिम कर रहे हो, बाकी सब वर्क मतलब प्रॉपर डाइट कर रहे हो, तो ये सब फ़र्क पड़ेगा। तो बिगिनर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप बस वॉक करने से अच्छा आप अच्छे आपके जो एरिया में अच्छी जिम है वो लगा सकते हो। और एक प्रॉब्लम क्या होती है बिगिनर्स में कि बिगिनर्स जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि मैं जिम जाऊंगा तो मेरे को इंस्टेंट फास्ट रिजल्ट दिखेगा, और वो तो हो नहीं पाता है पॉसिबल, क्योंकि कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी और टाइम लगता है। आप जितना टाइम उसको दोगे, जितना आप उसमें डीप घुसोगे, उतना आपको रिजल्ट दिखेगा। तो उनको क्या रहता है, अलग ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको जल्दी 1 मंथ में 2 मंथ में रिजल्ट चाहिए। तो 1-2 मंथ करते हैं वो, उनके वो रिजल्ट नहीं दिखता तो डीमोटिवेट जाते, फिर से बंद कर देते। तो ये गलती बिगिनर्स लोग बहुत करते हैं, तो ये गलती मत कीजिए आप। अगर आप बिगिनर हो तो आप सबसे पहले आप कंसिस्टेंट रहो। आप अगर जिम जा रहे हो, जिम वर्कआउट कर रहे हो, अभी बहुत जन ये भी गलती करते हैं कि दूसरे को देख के हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे, फिर इंजर्ड हो जाएंगे, फिर जिम नहीं जा पाएंगे। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आपके जिम में अच्छे ट्रेनर होंगे, तो अंडर ट्रेनर के गाइडेंस से आप ट्रेनर को पूछिए जाके कि मेरे को मतलब ये कर रहा हूँ मैं, वर्कआउट तो बराबर कर रहा हूँ क्या, फॉर्म बराबर है क्या मेरा। तो बहुत जन गलत करते हैं। बहुत जन आप जाके पूछिए ट्रेनर को कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, और वेट जो वेट प्रॉपर आपको जा रहा है वही कीजिए, ना कि आप हेवी वेट ले रहे हो, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट ले रहे हो, और वो मतलब आप पूरा वेट मार रहे नहीं है, आपका फ्रेंड सपोर्ट देके आपको वेट मारने का हेल्प कर रहा है। ऐसे नहीं, आपको जितना वेट जाता है उतना ही वेट लो, ना कि ज़्यादा हैवी और ना कि ज़्यादा लाइट। ऐसा एक मॉडरेट वेट रखो आप, और उस हिसाब से आप वर्कआउट करो, आपको 101% रिजल्ट दिखेगा। बस आपको घाई नहीं करना है, आपको दिमाग में ये नहीं करना है कि मेरे को 1 मंथ में 2 मंथ में रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखेगा आपको, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है, जो आप काम कर रहे हो वो करते रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट अपना, तो अब अपना सवाल आता है मेन कि वॉकिंग बेटर है कि जिम बेटर है। तो देखने जाए तो दोनों अपने अपने जगह पे बेटर है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि वॉकिंग अच्छा नहीं है, वॉकिंग मत करो, पूरा वॉकिंग 100% बंद करो। और मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि पूरा जिम करो या फिर पूरा जिम बंद कर दो। दोनों ज़रूरत है। मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, मैं खुद 2 टाइम मतलब सुबह मैं फास्टेड कार्डियो करता हूँ और बाद में मैं जिम करता हूँ। मतलब दिन में मेरा 2 वर्कआउट स्प्लिट रहता है। तो ऐसे नहीं कि मैं बस जिम ही कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ कार्डियो ही कर रहा हूँ, मैं दोनों साथ में कर रहा हूँ। अभी मेरे को टाइम है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, आपको टाइम नहीं है तो बहुत जन क्या करते हैं, वर्कआउट होने के बाद 10-20 मिनट्स कार्डियो करते हैं, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वॉक इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी बहुत जन को ट्रेडमिल पे अच्छा नहीं लगता है वॉक करने, तो वो बाहर वॉक करते हैं। आपको टाइम है, आपको अच्छा लगता है बाहर, तो वॉक बाहर कीजिए, या फिर ट्रेडमिल में किया तो भी चलता है। आपको वॉक करने से मतलब है, मतलब आपके स्टेप्स कंप्लीट करने से मतलब है, बाकी तो कुछ नहीं। एज़ पर योर चॉइस, आपका हर एक जन का अलग अलग प्रेफरेंस रहता है। तो मैं तो मोस्टली कार्डियो प्रेफर करता हूँ। अगर आप प्रॉपर वॉक करते हो बाहर तो वो भी वेल एंड गुड है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो और आपका बजट का इशू है, आप जिम नहीं अफोर्ड कर सकते हो, मोस्टली मतलब आप एकदम ही, आपको कुछ वर्कआउट का नॉलेज नहीं है, आपने कभी वर्कआउट नहीं किया है, तो आप थोड़े दिन वॉक करो। अगर आपका बजट आ गया या फिर आप थोड़ा मतलब आपको आइडिया आ गया, आपकी बॉडी को हैबिट लग गया, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपने जिम लगाया और आपका मतलब आपको वो आपके रूटीन में ऐड ही नहीं हो रहा है, तो आपका जिम का पैसा वेस्ट हो जाएगा। बहुत जन ऐसे भी करते हैं कि जिम तो लगा लेते हैं पर जिम में जाते नहीं हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा वॉकिंग से आपके धीरे धीरे आदत बढ़ाओ, धीरे मतलब वॉक करो, सुबह उठो, जल्दी उठने का ट्राई करो,
जो भी आपको वॉक करने धीरे धीरे आपको वॉक मतलब क्या, आपको वर्कआउट का एक आदत लग गया तो आप जिम जाके भी फिर वो रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन आप कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा ही ओवरवेटेड हो और आपको वेट लॉस करना है और आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए वॉकिंग के कंपैरिजन में, फास्ट रिजल्ट मतलब ऐसे नहीं कि आपको वॉकिंग के मतलब फास्ट रिजल्ट मतलब ये नहीं कि आपको 1 मंथ में रिजल्ट मिलेगा, 2 मंथ में। वॉकिंग के कंपैरिजन में अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए और आप ज़्यादा ही ओवरवेटेड हो तो आपको वॉक करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वॉक करके आप कैलोरीज तो बर्न कर रहे हो, आपके बाकी सब आपका हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं वॉक करके, पर सिर्फ वॉक करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं। आपको वॉक के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका ओवरऑल फैट लॉस होगा और आप पतले लोगे। मतलब आपका जो गोल था फैट लॉस करना है मेरा जो आपका जो भी XYZ 3 डिजिट में आपका वेट है या फिर 2 डिजिट में वेट है, आपका 100 के आसपास वेट है, तो आपको वो कम करने में मदद होगा। 80-70 के इसमें आ सकते हो आप, जो भी आपका टारगेट है उसमें। तो ये एक सिंपल कंक्लूजन था मेरा। तो आपका चॉइस है, आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप जिम करिए, जिम के साथ में 10-20 मिनट्स कार्डियो भी कर सकते हैं या फिर जिम के साथ में आप वॉक भी कर सकते हैं। बहुत जन ये भी करते हैं कि सुबह वॉक करते हैं, बाद में उनका जो भी डेली रूटीन है ऑफिस विफिस वो सब जाके शाम को जिम करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ जिम करिए, या फिर मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ वॉक करिए। आप दोनों साथ में कीजिए, पर सिर्फ वॉक मत कीजिए, वॉक के साथ आप जिम भी कीजिए। वॉक किसके लिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, मैंने बताया आपको, तो वॉक ठीक है आपको। अगर आपका टारगेट फैट लॉस करना है, वो भी आपको एक अच्छे वे में करना है, मसल गेन के साथ, मसल बिल्ड के साथ, तो आपको जिम ज़रूरी है। वॉकिंग के और जिम के दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है। और इतना याद रखो कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी ही की है सक्सेस के लिए। आपको इतना आप दिमाग में याद रखो, आप जो भी कर रहे हो आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है। ऐसे नहीं कि जिम कर रहे हो आप तो जिम में आपको इंस्टेंट 1-2 महीने में रिजल्ट दिखेगा। आपको कंसिस्टेंट करते रहना पड़ेगा, आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जो बिगिनर है जो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ट्रांसफॉर्म विद प्रणीत को। तो ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।